हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वह है क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो फर्स्ट दिया है आपको 12x एंड 36। तो क्वेश्चन में कहा है कि ये जो गिवन टर्म्स हैं इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड कीजिए। ठीक है, फर्स्ट आपको ये दिया है, ऐसे इसमें 8 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 हम सबको सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो फर्स्ट देखिए 12x एंड 36 के कॉमन फैक्टर्स निकालने। सबसे पहले इनके फैक्टर्स करते हैं। तो पहले 12x के फैक्टर, तो फैक्टर्स ऑफ 12x। ठीक है, देखिए 12x के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे। अगर हम 12x लें तो ये 2 से 6x, फिर 2 से 3x, फिर 3 से 1 जा यानी सिर्फ x, और फिर x से 1 टाइम। तो फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू x। ये 12 के फैक्टर्स आ गए। अब इसी तरह से आपको 36 का निकालना है। तो फैक्टर्स ऑफ 36 क्या क्या आ जाएगा। अगर आप 36 के निकालें, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1। ठीक है, तो एक और फैक्टर इसमें वो है 1। ठीक है, इसका भी याद रखें। तो एक तो 1 होता ही है सभी का फैक्टर। फिर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12x एंड 36 वुड बी इक्वल टू, देखिए एक तो 1 दोनों में आ रहा है तो 1 इसका फैक्टर हुआ, ये 2 और ये 2 तो एक 2 और आ गया, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है तो एक और 2 फैक्टर हो गया इसका। फिर इसमें एक 3 है और इसमें भी 3 है तो इसमें एक फैक्टर 3 भी हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ रहा है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो जो सेकेंड है वो है 2y 22xy। इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालने। तो पहले निकाले फैक्टर, तो फैक्टर्स ऑफ 2y क्या क्या हो जाएगा। एक तो 1, एक होगा 2 और एक होगा y। ठीक है, अगर आप फैक्टर्स निकाल के भी देखेंगे तो यही तीनों आएंगे। और फिर दूसरा फैक्टर्स ऑफ, अब निकालना है 22xy। तो 22, देखिए 22 पहले 2 से जाएगा, पहले 1 तो है ही, फिर ये 2 टाइम्स, फिर बचेगा 11 तो ये 11। ठीक है, फिर एक x और एक y। ठीक है, अगर ऐसे भी करके देखें तो हमारे पास कैसे आता है 22xy। पहले हमने 2 से किया, 2 11 xy, फिर ये 11 से xy बचा, फिर x से x चला गया 1 टाइम्स और y बचा, और आप y से करेंगे तो ये 1। ठीक है, वैसे आप इसे अपने मन में ही करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका कैलकुलेशन ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो ये हो जाएगा। अब देखिए कॉमन देखें, इसमें से कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2y एंड 22xy क्या क्या हो जाएंगे। देखिए 1 ये रहा, 2 इसमें y है, इसमें एक y है तो इंटू y, मतलब आंसर आया 2y। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है 14pq एंड 28p² q²। तो पहले हम 14pq का करें। 14pq तो ये 2 से 7pq, फिर 7 से pq टाइम्स, फिर p से p से p चला गया और बचा सिर्फ q, और फिर q से 1 टाइम। तो फैक्टर्स ऑफ 14pq वुड बी इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q, और एक और होगा वो है 1। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, और ये है 1। ठीक है, फिर दूसरा जो है वो है 28p² q²।
तो ये है पहले 2 से 14 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर 2 से 7 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर ये 7 से 1 टाइम्स पी स्क्वायर यानी सिर्फ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर आप इसे पी स्क्वायर है तो इसे 2 बार ये पी आ जाएगा, ठीक है, या ऐसे कर लें, एक बार पी से तो पी बचेगा, क्यू स्क्वायर बचेगा, फिर पी से ये बचेगा पी चला गया 1 टाइम्स क्यू स्क्वायर, फिर क्यू से क्यू टाइम्स और क्यू से 1 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ दिस 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फिर 7 है, फिर 2 बार पी है, पी इंटू पी इंटू फिर क्यू है और फिर क्यू है, ठीक है। अब देखिए क्या कॉमन है इसमें, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स एक देखिए 2 और 2 है, फिर इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, फिर इसमें p है, इसमें भी p है, फिर यहाँ से इसमें q है और इसमें एक q है। अब तो कुछ मैच कर नहीं रहा है, इसमें एक 1 और मैच कर रहा है, तो यह है 1। तो हमारे पास आया 2 इंटू 7 इंटू एक बार p, फिर एक q और एक 1, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 7 जो 14 और पी क्यू, तो 14 पी क्यू, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, फोर्थ पार्ट है 2x 3x स्क्वायर एंड 4। 3 टर्म्स हैं यहाँ पर। पहले 2x का, तो फैक्टर्स ऑफ 2x कितना हो जाएगा, एक तो होगा 2, फिर एक होगा पहले 1, फिर होगा 2 और फिर एक होगा x। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर करें तो देखिए एक तो होगा 1, फिर होगा एक 3 और फिर होंगे 2x, x इंटू एक्स, ठीक है। और 4 का करें तो फैक्टर्स ऑफ 4, तो क्या हो जाएगा, एक होगा 1, फिर जाएगा 2 टाइम्स 2 और 2, 2 इंटू 2। या तो आप इस तरह से करके देख लें तो भी आपका आ जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इसे अप्लाई करें, ठीक है, फैक्टर्स निकाल लें। तो ये हो जाएगा, आप देखें 1 1 और 1, एक तो ये हो गया, तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2x 3x स्क्वायर एंड 4 वुड बी इक्वल टू, एक तो हो गया 1, फिर इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो हम 2 नहीं लेंगे, फिर 3 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर है ये x भी नहीं है, ओके, तो ये भी है। तो सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या आया, 1, ठीक है, तो ये आ गया 1। यही हमारा क्या है, आंसर है, ओके। अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो जो फिफ्थ पार्ट है वो है 6abc 24ab का स्क्वायर और फिर 12a स्क्वायर b। तो पहले इसके फैक्टर्स निकालें हम। तो फैक्टर्स ऑफ 6abc, तो क्या क्या आ जाएगा, एक 1 तो हो गई, 6 जो होता है 2 इंटू 3 तो 2 और एक 3 भी आएगा, फिर a इंटू b इंटू c, ठीक है। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 24ab स्क्वायर, अब देखिए 24 क्या होता है, एक 1 तो आएगा ही, फिर 2 से जाएगा तो 12 टाइम्स, तो पहले 2 से गया, फिर बचा क्या 12, तो 12 फिर 2 से गया, बचा 6, फिर 6 जो है वो 2 और 3 से, यानी एक 2 और एक 3, 6 हो गया था, तो 2 और 3, अब a और फिर b स्क्वायर मतलब b इंटू बी, ठीक है। अब आता है ये, तो फैक्टर्स ऑफ 12a स्क्वायर b। तो अब इसे देखें, सबसे पहले 1, 12 जो है 2 से गया तो हमारे पास क्या आया, 6 आया, तो एक बार तो 2 से चला गया, फिर जो 6 है वो फिर 2 से जाएगा, फिर वो 3 बचेगा, फिर 3 से जाएगा तो 3, फिर 2 बार a बचेंगे इंटू a, ठीक है, और एक b। तो हमारे सारे फैक्टर्स तो हमने निकाल लिए। अब कॉमन फैक्टर्स देखें इसमें, तो देखें
कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6abc 24ab स्क्वायर एंड 12a स्क्वायर b वुड बी इक्वल टू, इसमें से 1 आ रहा है, 1 तो आता ही है सभी में, फिर इसमें 2 2 और 2 तो एक 2 आ गया, फिर इसके अंदर 3 है, ये 3 हो गया और इसमें भी 3 है तो एक 3 आ गया। ठीक है, अब इसमें 2 है तो यहाँ 2 नहीं है तो छोड़ दो, अब तीनों में वो होना चाहिए। फिर बात आती है a की, तो इसमें a है, इसमें a है और इसमें एक a है तो एक बार a आ जाएगा। फिर इसमें b है, इसमें b है और इसमें भी b है तो b b और b। ठीक है, b। तो अब इसे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और ये ए बी, तो ये आ गए इसके कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो 6th पार्ट है 16x³ माइनस 4x स्क्वायर दूसरा टर्म और तीसरा 32x। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ x³ 16x³ दैट इज व्हाट, देखिए ये हो गया 1, 2 से 16 जाएगा, फिर बचेगा 8, फिर 2 से जाएगा, फिर बचेगा 4, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 4, ये तो कंप्लीट x 3 बार है तो इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर्स ऑफ -4x स्क्वायर, तो एक बार तो आपके पास क्या है, माइनस है तो एक तो -1 आपको मिलेगा ही, फिर 4 जो है वो कितने 2 इंटू 2 में चले जाएगा, एक बार 2 से फिर 2 से, फिर x 2 बार है तो x इंटू एक्स, तो ये भी फैक्टर्स में आ गए। अब फैक्टर्स ऑफ तीसरा है 32x। अब देखिए 32 1 से तो जाएगा ही, ठीक है, 1 इसका एक फैक्टर होगा, फिर 32 किससे 2 से गया 16 बचा, फिर 16 फिर 2 से जाएगा, ठीक है, फिर बचेगा 8, फिर 8 जाएगा 2 से, फिर बचेगा 4 और 4 जाएगा 2 से, फिर बचेगा 2 और फिर वो 2 से, और अब सिर्फ x बचा। तो ये आ गए हमारे सारे फैक्टर्स। अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स निकालें तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16x³ माइनस 4x स्क्वायर और 32x, तो क्या क्या कॉमन मिल रहा है आपको, देखिए पहले तो तीनों में कॉमन है 2 2 एंड 2, तो एक तो 2 आ रहा है, फिर ये 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी, तो ये भी लेना पड़ेगा हमें। फिर इसमें अब 2 ख़त्म हो गए, ठीक है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, जब तक ये तीनों में नहीं हो तब तक नहीं लेना है। तो अब आ जाते हैं x, इसमें x है, इसमें भी x है और इसमें भी एक x है, ठीक है, तो एक x, अब यहाँ x है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है x, तो इसी तरह से अब सारे फैक्टर्स कवर हो गए। तो आया गया 2 2 जा 4 और एक x, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट है 7th पार्ट, तो इसके पहले फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 10pq, तो 10 जो है वो हो जाएगा 1, ठीक है, 2 से फिर बचेगा 5, फिर इंटू p और एक q, ठीक है, 20 का निकालें तो फैक्टर्स ऑफ 20qr, तो क्या है देखिए पहले 1, फिर 20 जो है वो 2 से गया, 10 बचा, फिर 10 2 से गया तो 5 बचा, और 5 तो 5 से जाएगा और फिर ये कवर हो गए, तो फिर एक Q और एक R। तीसरा निकालें हम 30RP, 30 देखिए 1 से, 30 जब 2 से जाएगा तो 15 बचेगा, 15 जब 3 से जाएगा तो 5 बचेगा, फिर वो 5 से ही चले जाएगा और बचेगा फिर ये R और P, तो एक R और एक P। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर करें तो ये और ये, चलिए पहले लिखूँ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10pq 20qr एंड 30rp वुड बी इक्वल टू, एक तो हो गया 1, फिर इसमें 2 2 2 आ गया 2, फिर इसमें 5 5 5 है, यस 5 5 5 5, फिर इसमें p है, इसमें नहीं है तो p छोड़ दीजिए, इसमें q है, इसमें q है पर इसमें q नहीं है तो q, तो सिर्फ यही फैक्टर्स बने। तो कितने बने 1 2 जा 2 2 5 जा
10। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब लास्ट पार्ट। ओके, ये रहा 8 पार्ट। तो इनके फैक्टर्स निकाले। तो सबसे पहले इसका तो फैक्टर्स ऑफ 3x² y क्यूब। देखिए पहले 1, फिर ये जाएगा 3, ठीक है, फिर x इंटू एक्स 2 बार और y 3 बार, y इंटू वाई इंटू वाई। फैक्टर्स ऑफ 10x³ और y²। तो देखिए 10, सबसे पहले 1 तो आप लिख ही लीजिए, फिर 10 2 से जाएगा, 2 बचेगा 5, 5 से ही जाएगा। ठीक है, अब ये बचा x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार x है और 2 बार y है, तो y इंटू वाई। ठीक है, और थर्ड जो है 6x² y² z। तो देखिए 6, सबसे पहले आपने 1 फैक्टर ले लिया, 6 जो है वो 2 से जाएगा, फिर 3 बचेगा, फिर 3 से चले जाएगा, फिर आपके पास सीधे x 2 बार x इंटू एक्स आएंगे, फिर y 2 बार यानी y इंटू वाई, और फिर z अकेला तो z। ठीक है, अब देखें 1 1 और 1। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर ऑफ 3x² y क्यूब 10x³ y² एंड 6x² y² z विल बी इक्वल टू, पहले तो आ गया 1, फिर देखिए इसमें 3 है पर इसमें 3 नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x ले लीजिए। फिर देखिए इसमें x है, ये भी, तो ये वाला x, ये वाला x, ये वाला x कैरी कर लेंगे x। अब यहाँ x है, इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए। इसमें y है, इसमें भी y, इसमें भी एक y है, तो y और ये y, तो एक y आ गया, और फिर y और y अभी भी है, y और y। ठीक है, अब इसके अंदर बाकी कुछ तीनों में नहीं है, किसी में है तो दूसरे में नहीं है। तो अब हमारे पास जो आया है ये आ गया है x इंटू एक्स यानी x², y इंटू वाई y²। ठीक है, तो ये आंसर है। तो ये हमने सारे के सारे 8 पार्ट्स इसमें कवर कर लिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।